हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल। हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वो आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल जो है दो प्रकार का होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल में हम उस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो अनिश्चित होता है, जिसमें हमें यह नहीं पता होता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम आर्टिकल लगा रहे हैं वो व्यक्ति के वो व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ अंदाज लगाते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसके बजाय डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल में हम ऐसे व्यक्ति के लिए ये वस्तु जो भी ये नाउन है उसके लिए लगाते हैं जो कंफर्म हमें पता है कि वो डेफिनिट है, उसके बारे में कंफर्म पता है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में जो ए और एन है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ए और एन इन दोनों का अर्थ एक होता है। क्या होता है? एक। यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे हम ए लगाएं, कहाँ पे एन। उससे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं कि द पुलिस caught a thief। इसका अर्थ हुआ कि पुलिस ने एक चोर पकड़ा है। तो इसमें जो ए है इसमें हमें ये तो पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है, पर वो चोर कौन है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इसमें ए और एन लगाए। अगर हम चोर के बारे में कंफर्म जानते कि जो चोर है वो एक खास आदमी है जिसको हम जानते हैं, उसमें हम द लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि हम उस चोर के बारे में नहीं जानते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है। इसके लिए हमें वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को समझना होगा। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है। तो वॉवेल साउंड ये हमें ये बताता है कि हमें एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या बताता है? ए लगाना है। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। चलिए मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे वॉवेल साउंड होता क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है। वॉवेल साउंड हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉवेल की बात नहीं हो रही है। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अब हम वॉवेल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? वॉवेल साउंड। क्योंकि वॉवेल पढ़ने पे हमें कई प्रकार के मिस्टेक्स
हो सकते हैं ए एन के प्रयोग में, जिसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम वॉवेल साउंड के बारे में जानते हैं कि देखो, वॉवेल साउंड में हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण मीन्स अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब वॉवेल साउंड के स्वर होते हैं, स्वर वर्ण। अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला उच्चारण, नॉट पहला अक्षर, पहला अक्षर नहीं देखना है, पहला उच्चारण अगर इन सब में से कोई आता है तो वहां पे हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में ऑरेंज, क्या है? ऑरेंज, ORANGE, इसका फर्स्ट लेटर देखो ओ है, इसको नहीं देखेंगे, सॉरी, इसको देखिएगा तो आपको कई प्रकार के मिस्टेक आ सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए आपको वॉवेल साउंड पे निर्भर करना है। ऑरेंज को जब हम पढ़ते हैं, देखिए ऑरेंज को हम पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, ऑरेंज। इसका जो फर्स्ट लेटर है ऑफ, वो हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे है? वॉवेल साउंड में है। इसके कारण हम इसमें एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन, एन ऑरेंज। एक संतरा, ध्यान रहे सिर्फ एक संतरा के लिए, ना कि बहुत सारे संतरे के लिए। वॉवेल साउंड के बाद होगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड ये व्यंजन वर्ण के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि क से लेकर ज्ञ तक। क से ज्ञ तक में क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ त थ द ध य र ल व, पूरा ज्ञान से ज्ञानी जो पढ़ते हैं हम ज्ञ तक, क से ज्ञ तक के लिए कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड जब भी रहेगा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, जैसे कि इसमें वॉवेल साउंड था, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो वहां पे हम ए लगाएंगे। जैसे कि पैरोट, क्या है? पैरोट। पैरोट में फर्स्ट जो उच्चारण शब्द है वो प है। क्या है? प है, जो कि इसमें आता है प, फ, ब, भ जो आता है, इन सब में प शब्द आता है, इसी कारण इसमें हम ए लगाएंगे। अब तो आपको पता चल गया कि किसमें ए लगता है और किसमें एन लगता है। पर एक बात ध्यान रखना कि ये जरूरी है कि वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। कि कौन सा नाउन हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है तो उन सब में हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ए एन का अर्थ ही होता है एक। क्या होता है? एक। और जब एक की बात हो रही है तो फिर हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल जो है उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। आप समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब कुछ शब्द के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि ए एन का उपयोग करने में हमें प्रॉब्लम देते हैं, जिसके बारे में हम बताए थे कि वॉवेल में ए ई आई ओ यू जो होता है, अगर उस हिसाब से आप ए और एन का प्रयोग कीजिएगा तो फिर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी वो परेशानियां हैं जिसको हम वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से सॉल्व करते हैं, ना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर से। वो परेशानियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली परेशानी है वर्ड्स बिगिनिंग विद ई। क्या? वर्ड्स बिगिनिंग विद ई से स्टार्ट होने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ भी ये परेशानी आती है। जैसे ई से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड पैदा करता है। क्या करता है? कॉन्सोनेंट साउंड पैदा करता है। वो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? या। क्या होता है? या। जबकि इसके विपरीत ई एक और साउंड पैदा करता है जिसको वॉवेल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जो होता है उसको
ई या फिर ए, ई या फिर ये दो प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करता है उसमें देखो एक होता है यू, बहुत सारी मीनिंग्स है, उसमें से क्या है यू। यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स एक मादा भेड़ है, मादा भेड़ की मीनिंग है। यू मीन्स मादा भेड़। अब इसको पढ़ते हैं तो यह लगता है सुनने में, और हम पहले ही बताए हैं कि अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहां पे हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए यू, जिसको अ यू पढ़ा जाता है, नॉट ए। अगर हम उच्चारण कर रहे हैं ए को तो हम ए नहीं करेंगे, अ पढ़ेंगे। ठीक है। यूरोपियन, देखिए इसका भी शब्द ई से स्टार्ट है, लेकिन इसको अगर उच्चारण करते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करता है। यूरोपियन यानी यूरोप का निवासी। क्या होता है? यूरोप का निवासी। अब इसमें यह जो है वो ई के लिए शो कर रहा है, जो कि यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसमें ए लगेगा, यानी अ यूरोपियन। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे ए ई आई ओ यू इज अ वॉवेल, लेकिन यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि ई कुछ शब्द ऐसे बना रहा है जिसमें कि हम एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सोनेंट साउंड बन रहा है। चलिए, ऐसा नहीं है कि ई से सभी कॉन्सोनेंट साउंड बनते हैं, कुछ वॉवेल साउंड भी बनते हैं, जैसे कि एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा करना। क्षमा करना या क्षमा मांगना, क्षमा ही होता है, सॉरी जिसको कहते हैं। एक्सक्यूज मीन्स क्षमा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया। एक्सपर्ट, एम्प्लॉय मीन्स प्रतिभागी होता है, और एक्सपर्ट मीन्स चलिए इन सब में क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। ठीक है। क्यों एन लगाएंगे? क्योंकि इसमें से हमने जो साउंड यूज किया, फर्स्ट साउंड, वो ई और ए है, इसीलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड बिगिनिंग विद ओ, सॉरी यू। वर्ड बिगिनिंग विद यू। यू से भी कुछ शब्द ऐसे बनते हैं कि यू का मतलब यह बनता है। क्या बनता है? यह एक कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में अगर देखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में देखेंगे तो यू से यह तैयार होता है, और इसी को वॉवेल साउंड में देखेंगे तो यू से अ तैयार होता है। अ या फिर सॉरी, अ या फिर ऊ। तो इन सब में देखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड यह है, और अ और उ हम जानते ही हैं कि ये वॉवेल साउंड होता है। तो हम कुछ शब्द देखेंगे। अभी तक देख लेते हैं यूनियन। क्या है? यूनियन, यूनिटी, यूनिवर्सिटी,
इन सब का प्रयोग जैसे हम किए हैं यूनियन, देखो यूनियन, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सभी जितने भी उच्चारित शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण इन सभी में ए यूज होगा। वहीं वॉवेल साउंड की बात करें तो वॉवेल साउंड में अम्ब्रेला, अगली गर्ल, अंपायर, ये सभी में अ उच्चारित हो रहा है। अम्ब्रेला, अगली गर्ल और अंपायर, इन सभी में क्या यूज हो रहा है? अ, जो कि एक वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड, इसीलिए इसमें एन लगेगा। आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? उच्चारित शब्द जो होता है उसी हिसाब से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसी दिक्कतें ओ और एच में भी आती है। किसमें आती है? ओ और एच में। ओ एंड एच। अब देखिए ओ वाले बहुत सारे शब्द जैसे वन मैन आर्मी, वन आइड मैन, ₹1 नोट, इन सभी में देखो जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो यहाँ पे वन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वन। इसका भी वन, इसका भी वन और इसका भी वन। तो वन का जो वह है एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, वह। इसीलिए इन सभी में हम ए का प्रयोग करेंगे। वहीं इससे हटकर इधर जब देखते हैं ऑक्स, आउटलॉ, ऑरेंज, इन सभी में एन का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ऑक्स मीन्स बैल, आउटलॉ मीन्स बागी विद्रोही, ऑरेंज मीन्स संतरा। तो इन सब में देखेंगे कि ऑक्स, आउटलॉ, ऑरेंज सब जगह अ यूज हो रहा है। अ जो कि एक वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड है। अ हो चाहे फिर अ हो, दोनों एक ही जैसे होते हैं। इसमें क्या होता है? वॉवेल साउंड होता है। इसीलिए इन सब में एन का प्रयोग होता है। यही कुछ प्रॉब्लम एच के साथ होता है। एच में अगर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो ह बन रहा है। क्या बन रहा है? ह, कॉन्सोनेंट साउंड ह, और यहाँ पे वो क्या बन रहा है? अ। तो दोनों का कंडीशन अलग अलग है। अगर हम यहाँ हॉर्स लिखते हैं, हाउस लिखते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में ए का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे उच्चारण ह आ रहा है। क्या उच्चारण आ रहा है? ह। वहीं यहाँ पे आवर लिखते हैं या ऑनेस्ट बॉयज लिखते हैं, तो यहाँ पे उच्चारण अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ चाहे आ। इन सभी कंडीशन में एन लगेगा। यानी कि सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि ए और एन का प्रयोग तभी करेंगे जब
उसका वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड अपनी पहचान बता रहा हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। जैसे कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे और अगर वॉवेल साउंड होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए ए और एन के लिए इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल में। किसमें जाएंगे? डेफिनिट आर्टिकल में। डेफिनिट आर्टिकल पढ़ने से पहले थोड़ा सा ए एम का बता देते हैं। एक पॉइंट हम छोड़ दिए हैं कि जैसे हमारा कुछ वर्ड है स्पेशल, जैसे बी ए, एम ए, एम एल ए, एम पी, ये सब देखो शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुए, क्या हुए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुए, तो उस कंडीशन में हम ए और एन का प्रयोग इनके लिखे हुए शब्द के अनुसार नहीं, उच्चारण के अनुसार करते हैं। जैसे कि बी ए को हम लिखते हैं बी ए, तो यहाँ पे बी ब हो जाता है, जिसके कारण यहाँ ए लगेगा। जबकि एम ए में भी हम कह सकते हैं कि ए लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एम ए में हम एम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जो कि इसका पहला उच्चारण ए है, इसीलिए इसमें एन लगाते हैं। यही कंडीशन एमएलए में भी हो जाता है और यही कंडीशन एमपी में भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक पॉइंट छूटा हुआ था जो हम आप लोग को बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेफिनिट आर्टिकल द। देखिए जैसे कि ए और एन के लिए हमें एक अर्थ पता था उसका, कि उसका अर्थ होता है एक, लेकिन द के लिए कोई वर्ड में कोई अर्थ नहीं है, बस उसका एक ही मतलब समझ में आता है कि हम जिसके लिए द का प्रयोग कर रहे हैं वो स्पेशल है। क्या है? स्पेशल है, या फिर हम उसे जानते हैं, उसके बारे में हम अनिश्चित नहीं है, हम निश्चित है, डेफिनिट है, हमें पता है कि वो कौन है। या फिर वो पूरे वर्ल्ड में वन ओनली वन है, तो फिर वो ऑलरेडी पता रहेगा, यानी कंफ्यूजन में हम नहीं रहते हैं कि उसके जैसे और भी है। तो हम चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है हमें कि हम किसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा द लगने के बाद नहीं रहता है। द का प्रयोग में देखो एक ही चीज समझ में आता है, जैसे कि हम अगर लिखते हैं हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग, और यहां लिख देते हैं द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। देखिए यहां आपको समझ में आ जाएगा, कहोगे कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ सर, सिर्फ द लगा। क्या लगा? द लगा। तो द लगने से इसमें कितना चेंज हुआ ये समझाते हैं। हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि पूरे दुनिया में जितने भी घोड़े हैं सब मजबूत होते हैं, यानी कि उसकी जाति का पूरा जाति का ही बोध करा रहा है, यानी पूरा एक कॉमन नाउन बना रहा है। क्या बना रहा है हॉर्स को? यहाँ कॉमन नाउन है, हॉर्स क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ जैसे ही द हॉर्स लगता है, क्या लगता है? द हॉर्स, तो ये एक प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है कि घोड़ा मजबूत है, यानी जिस घोड़े की मैं बात कर रहा हूं, यानी जिसके लिए बोला हूं कि घोड़ा मजबूत है, सिर्फ वही घोड़ा मजबूत है। तो इस तरह से द का प्रयोग का पावर समझ में हमें आता है। अब हम ये देखेंगे कि द कहां कहां यूज होता है। द कहां कहां यूज होता है।
यूज ऑफ द। इसका पहला कंडीशन है द का प्रयोग यू नो विच वन के लिए किया जाता है। यू नो विच वन का मतलब हुआ कि तुम जिसे जानते हो, यानी जिसकी बात हो रही है उसे तुम जानते हो, उसी के लिए द का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं, ओपन द विंडो। अब देखिए, जब हम बोले किसी भी व्यक्ति को अगर ये वो ऑर्डर देते हैं कि ओपन द विंडो, या रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ओपन द विंडो, देन विंडो शब्द जो होता है वो उसे पता होता है। किसे? उसे पता होता है कि हम कौन सी विंडो ओपन कर रहे हैं। तो विंडो को जो ओपन करना हो तो कंफर्म हो गया, इसी कारण इसमें द का अर्थ समझ में आ जाता है। यही चीज हम बता रहे थे कि यू नो विच वन, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने द लगा के किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए बोला है, वो व्यक्ति जानता है कि वो कौन सी चीज है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, डिड यू पोस्ट ए लेटर। क्या है? डिड यू पोस्ट ए लेटर। इसमें देखो, डिड यू पोस्ट अ लेटर, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट की है? तो जब चिट्ठी पोस्ट की है, चिट्ठी भेजी है, तो उस कंडीशन में जो ही माय मिस्टेक, सॉरी, पोस्ट अ लेटर, हाँ देखो, ए लेटर और द लेटर दोनों चीज होगा। ठीक है, क्या होगा? अब देखो, डिड यू पोस्ट अ लेटर यानी कि तुमने अभी तक कोई भी चिट्ठी भेजी है, इसमें चिट्ठी का स्पेशलिटी नहीं बता रहा है, ए लेटर के लिए, ओनली ए लेटर के लिए। लेकिन अगर ए की जगह पे अगर द लग गया, इसका मतलब हमें पता है, यानी जो भेज रहा है उसको मालूम है कि किस चिट्ठी की बात हो रही है, यानी कि उसमें कन्फर्मली बोला जाता है कि डिड यू पोस्ट द लेटर, यानी जो चिट्ठी मैंने दी थी तुम्हें उसी चिट्ठी को भेजना है, ना कि दूसरी चिट्ठी को भेजना है। समझ में आ गया? चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? के लिए होता है। रूल नंबर 2 कहता है कि द का प्रयोग दिस, दैट, देज और दोज, इन सभी के बदले में भी किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव bought दिस पेन। अब यहाँ पे चारों चीज बोल सकते हैं, आई हैव बाउट दिस पेन, आई हैव बाउट दैट पेन, आई हैव बाउट दिस पेन, आई हैव बाउट दोज पेन्स। लेकिन इसमें द कहाँ चेंज होता है? देखो, जैसे कि यहां तक तो हो गया। अब इसी के आगे एक सेंटेंस और बढ़ाते हैं कि जैसे मैंने जो पेन खरीदा था वो सही से नहीं लिख रहा है, तो वहां पे देखो क्या होगा, द पेन डज नॉट राइट वेल। यानी कि पहले तो हमने दिस पेन की बात कर लिया, उसमें अगर द लगा दिया तो द नेक्स्ट लाइन में लगाए हैं, तो इसका मतलब ये जो द लगा है इसी पेन की बात हो रही है, किसी दूसरे पेन की बात नहीं हो रही है। अगर द नहीं लगता तो इसका मतलब ये था कि हम इसमें दूसरा पेन, कोई दूसरा पेन की का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब द लग गया है तो ये जो दिस, दैट, देज, दोज पेन है
उन्हीं शब्दों में से, उन्हीं पेन में से एक जो पेन है वही पेन सब है जिसको हम सही से उससे लिख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सही से लिख नहीं पा रहे हैं। ये तो सेकंड हो गया रूल। रूल नंबर 3 देखते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? चलिए रूल नंबर 3, इसके लिए पहले मिटाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा, इसलिए अभी आप सिर्फ समझिए और आपके पास जो रिटेन मैटर है वो आपके अकाउंट पे नीचे भेज दिया जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रोल नंबर 3 कहता है कि दर दर जानते हो, रेट, क्या? द इज यूज्ड फॉर रेट और द मीनिंग ऑफ रेट। यानी जो दर लगाते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, उसमें भी दर का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, राइस इज सोल्ड बाय द किलो। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो चावल है उसे किलो के भाव में बेचा गया है, ना कि लीटर के या ग्राम के, उसे किलो के भाव में बेचा गया है। तो इसमें जो किलो शब्द है इससे पहले द लग जाएगा। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। तो इन सब में जो दर लगता है कि जिस चीज से हम नाप के लेते हैं उसमें द का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द काउ इज ए सॉरी द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हम पहले बताए थे आर्टिकल में यूजफुल में देखो यह आता है, इस कारण यहाँ ए लगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, पहले आप बता चुके हैं। द काउ, इसमें ये भी तो लिख सकते थे काउ इज ए यूजफुल एनिमल। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि काउ जो है एक उपयोगी जानवर है। क्या है? गाय जो है एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो गाय है वही उपयोगी जानवर है, बाकी सबके मुकाबले ये सब ज्यादा उपयोगी है। तो इस कंडीशन में इसमें द लगा के इसे स्पेशल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? स्पेशल, यानी कि द का प्रयोग हम स्पेशलिटी के लिए करते हैं। पर एक बात ध्यान रखें कि अगर प्रॉपर नाउन में अगर नाम लिखा हुआ है, क्या प्रॉपर नाउन में नाम दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जैसे कि पर्सन नेम, प्लेस नेम, इन सब में द का प्रयोग नहीं करते। कहां कहां करते हैं प्रॉपर नाउन में, इसका भी डिटेल हम बताएंगे, जो कि इसके जस्ट बाद शुरू होने वाला है।
पहले इसको मिटाते हैं। रूल नंबर 4 हो गया। यही 4 रूल थे डेफिनेट आर्टिकल द के लिए। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके पार्ट्स के लिए नहीं करते हैं। वो भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। देखिए, सम मोर यूजेज ऑफ द। देखो, अगर रिवर हो, क्या हो, रिवर, सिर्फ रिवर नहीं, रिवर का नाम, जैसे कि गंगा, क्या, गंगा, उस कंडीशन में हम द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। रिवर के अलावा हो गया माउंटेन। माउंटेन यानी कि द हिमालय, यानी हिमालय तो नाम है लेकिन उसके आगे हम लोग द लगा देते हैं। सी, ओशियन, जैसे अरेबियन सी हो गया, ओशियन जैसे पैसिफिक ओशियन, इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। सिर्फ इसके बाद बे, बे मीन्स पता है क्या होता है, खाड़ी, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। इसमें भी द का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप द का प्रयोग करें। अभी बस समझें। इसके अलावा गल्फ, क्या है, गल्फ। गल्फ में क्या होता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, एक नाम है, एक धारा का, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। यानी कि देखिए, रिवर हो गया, माउंटेन, सी, ओशियन, वे, गल्फ, ये सब चीजें क्या है, एक कॉमन नाउन है जिसमें बहुत सारे, जैसे कि रिवर में बहुत सारे रिवर्स आते हैं, माउंटेन में बहुत सारे माउंटेन आते हैं, सी में बहुत सारे सी आते हैं, ओशियन में भी बहुत सारे आते हैं। तो उसमें से जो स्पेशल नाम दिया जा रहा है, किसी एक को चुन लिया जाता है, तो वहां पे द लगाया जाता है। और भी कई चीजें हैं, देखते हैं उसके बाद। आइसलैंड, आइलैंड, सॉरी, आइलैंड, द्वीप, इसमें भी द लगता है। पर ध्यान रहे कि अगर कोई आइलैंड अकेला है, क्या है, अकेला है, तो आइलैंड में जैसे हो गया द अंडमान, द लक्षद्वीप, तो इन सब में द का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, एक आइलैंड का समूह होता है, एक ग्रुप होता है। अगर कोई अकेला आइलैंड है तो उसे उसमें द नहीं लगाया जाता है। सिंगुलर आइलैंड यानी कि ओनली वन, जैसे कि हो गया जावा, जावा एकमात्र आइलैंड है जिसके कारण इसमें द नहीं लगता है। सुमात्रा, सुमात्रा अपना एक अलग आइलैंड है, यानी एक ही आइलैंड का अगर एक नाम है तो उसमें द नहीं लगता है, लेकिन आइलैंड का अगर ग्रुप का एक नाम दिया गया तो उसमें द लगता है। तो इन सब में नहीं लगेगा और इन सब में लगेगा। समझ में आ गया। वैसे पर्वतों की श्रृंखला के बारे में बताए थे कि द हिमालय, क्या है, द हिमालय, तो इसके साथ तो द लगेगा,
बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसकी चोटी है, क्या है, इसका कोई पीक है, माउंटेन पीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक माउंट पीक है, तो इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जबकि इसमें करेंगे, हिमालय में। कैनल, अगर कोई कैनल है, जैसे स्वेज कैनल, पनामा कैनल, तो इन सब में द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन का नाम हो, किसका नाम, ट्रेन का नाम, एरोप्लेन का नाम, ये सब नेम क्या होगा, नेम, इन सब में भी द का प्रयोग किया जाता है। आपको उसकी पूरी लिस्ट दे दी जाएगी, लगभग 25-30 ऐसी चीजें हैं जिसमें द का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपने सीखा ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं और द का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आप होमवर्क बना लीजिएगा और कुछ याद करने के लिए भी मैटर देंगे जिसको याद कर लीजिएगा। कोरोना में बच के रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।